हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुष्य कवि, खुमान कवि, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज, शारंगधर का उल्लेख किया है। और इन 9 कवियों को याद रखने की जो ट्रिक है वो है पुख, केकू, जोश, चान। आप ये नोट कर सकते हैं, पुख, केकू, जोश, चान। पुख से हुए पुष्य कवि, खा से हुए खुमान कवि, केकू केदार और कुमारपाल, जजोश चांद से हुए जगनिक, जोधराज, शारंगधर, चांद से हुए चंद और अ से हुए अनन्यदास। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। परिवर्तन। वर्तमान काल। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन। आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीति काल, आधुनिक काल गद्य काल। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये विक्रम संवत है। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984 विक्रम संवत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। आरंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्य काल, आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, रीति काल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल 1875 से 1900 ईस्वी, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल 19वीं से 1918 ईस्वी, छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी, छायावाद उत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी, नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी है? बच्चन सिंह ने दी है। आदिकाल का नामकरण। अब जानेंगे आदिकाल के बहुत सारे नाम थे, तो अब जानेंगे आदिकाल को किस किसने क्या क्या नाम दिया है। तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आप ऐसे भी याद कर सकते हो ट्रिक बना के, प्रेम, तो प्रेम से प्रारंभिक और मां से मिश्र बंधु। बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन का है। वीर काल जॉर्ज आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे। आदिकाल की तरह रीति काल के भी अनेक नाम थे।
आइए जानते हैं। रीति काव्य, प्रयोक्ता जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से इस काल किया काल विभाजन। पृष्ठभूमि अवहट काल, उन्मेष काल भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। पूर्व भाग ब्रज भाषा अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली काल। आइए अब शुरू करते हैं आदिकाल। आदिकाल के बारे में अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। राजाश्रित कवियों चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य कर इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है जो पूछे जाते हैं। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन दृप्ति के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिम हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये शुक्ल जी के कथन थे। अब जानते हैं आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां और उनके कवि। जो जीर्ण शासन आपको ये देखना है, ये है देवसेन श्रावकाचार्य की है। पंडिल सयल सत्य बखानी, ये है सरहपा की। जयमन पावन ना संचय, ये सरहपा की है। घोर अधारे चंदमणि, ये भी सरहपा की है। का तरुवर पंच विडाल, लुइप्पा की है। भावना होई अभावना जाई, लुइप्पा। सहजे थर करी वारुणी, विरूपा की है। एक किज्जई मंत्रणा तंत, कटप्पा। हालो डोंबी तो पुच्छिम, कटप्पा की है। भला हुआ जो मरिया, हेमचंद्र की है। पिए संग मी, हेमचंद्र। गंगा जमुना माझे भैरे नाई, डोंबिप्पा। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, कटप्पा। देसिल बयान सबजन मिठा, ते तेसन जपो अवहट्टा, विद्यापति। मनहु कला ससभान कला, पृथ्वीराज रासो से है, और पृथ्वीराज रासो को सब जानते हैं, चंद्रबरदाई ने लिखा है। और ये वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12 बरस ले कुकर जिए, तेरे लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये जगनिक की है। एक थाल मोती से भरा, अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया, अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो। मेरा जोबन नवेला भयो है गुलाल, अमीर खुसरो। जे हाल मिसकी मुकुन तगाफ दुराए, अमीर खुसरो। सरस संवत समय भूल,
विद्यापति पदावली से है और काली कलह पिय संझाई रे विद्यापति पदावली से है। अब जानते हैं आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देसी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी। 84 सिद्धों के नाम, ये है 84 सिद्धों के नाम, जिनमें इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। मेन तो वैसे इसमें 4 ही पूछे जाते हैं योगिनियों के जो नाम है। तो जो योगिनियों के नाम की ना एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, वो आपको करना है। जैसे कि पहला है मणिभद्र, हीरा योगिनी है मणिभद्र, मेखलापा, कनकलापा और इसमें लक्ष्मी करा योगिनी। 1 2 3 4, हाँ। तो इसमें ट्रिक ये है कि लक्ष्मी बनने के लिए हमें मेकअप करना पड़ता है, तो मेखलापा, लक्ष्मी करा। लक्ष्मी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेकअप करना पड़ेगा, मेखलापा। और मेकअप में मेकअप में क्या करते हैं हम? कनकलापा, कान में मणि पहनते हैं, मणिभद्रपा। इस ट्रिक से आप इन चारों योगिनियों के नाम याद कर सकते हैं। 4 ही योगिनियां हैं इसमें, बाकी सब पुरुष हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरहा, सरोज वज्र भी नाम है जिनका, है ना। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। वज्रयानी सिद्धों की लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपुताने में और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गौरक्षक सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गौरक्षकनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। आप जानते हैं अपभ्रंश साहित्य के बारे में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जो स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्वान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू ने 3 ग्रंथ बताए हैं: स्वयंभू के पौंचर्यु, ऋठमेढ़चर्यु, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौंचर्यों को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौंचर्यों में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी 10वीं शती में हुआ। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, ऋण कुमारचर्यु, जसहरचर्यु। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है।
महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है स्वयंभू को, और पुष्पदंत को कहा जाता है भवभूति। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्रणिया बंद का प्रवर्तक सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्रणिया 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्रणिया बंद कहा गया है। पुष्यदंत पुष्यदंत मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभापति थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिंदसूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में लिखा गया। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है, और भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में लिखा गया। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विहर की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संख्या 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुन दोहा की रचना की। अपभ्रंश काव्य में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तक की रचना की है, परमात्म प्रकाश योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पुष्य कवि कुमार केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, शारंगधर एवं जोधराज। मिश्रबंधु ने मिश्रबंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। आइए उन 19 कवियों को भी जानते हैं। पुष्य या पुंड कवि, अज्ञात कवि, नंद कवि, मसूद कुतुब अली, सईदान चारण, अकरम फैज, चंद, जगनिक, केदार कवि, बादर वेणी, जल्लड़, भूपति, नरपति नाल, नल सिंह, शारंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, गोरखनाथ। मिश्रबंधु ने अपने मिश्रबंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्षों में विभक्त किया, अपभ्रंश और देश भाषा। देश भाषा बोलचाल की रचना 2 वर्ग थे, पहला अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया।
अपभ्रंश की जो रचना आती है वो 4 आती हैं और देश भाषा में आती हैं वो है 8 रचनाएं, टोटल 12। तो अपभ्रंश की 4 रचनाएं हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य में खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे आला का मूल रूप है, खुसरू की पहेलियां, विद्यापति पदावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत जो 9 कवियों को शामिल किया है, हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 में ईस्वी में हुआ। हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन, देसी नाममाला कोश। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वासायप्राय काव्य की भी रचना की। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका विभार 1252 विक्रम संवत से माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसीलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। शारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। शारंगधर ने शारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की और जिसका रचनाकार शारंगधर को बताया। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में शारंगधर कवि हुए थे जिन्होंने हमीर गौड़ और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। शारंगधर कृत शारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के काव्य भी आए हैं। श्री मल्लदेवराज की प्रशंसा में शारंगधर पद्धति में श्री कंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख योग्य है। श्लोक इतना ये नहीं पूछा जाता है, इसको रहने देते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि शारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। सिद्ध साहित्य सरपा को सिद्ध
सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समय समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्रयुक्ता वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की भाषा संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 स्थिर किया और इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिलोप्पा, सरहप्पा, कटप्पा के दोहे संग्रहित हैं। सरहप्पा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। बचन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त और अद्वैवज्र ने दिया। सब्रप्पा सरहप्पा के शिष्य और लुईपाद के गुरु थे। सब्रों की वेशभूषा में होने के कारण इनका नाम सब्रपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। चार्यपद सब्रप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चार्यपद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चार्यपद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चार्यपदों की अवहट में। सिद्ध तथा दोहा और चार्यपद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 1773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुईपा सब्रप्पा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। डोम्बिप्पा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 1840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर दीपिकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्बिप्पा विरूपा के शिष्य थे। कटप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। कटप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कटप्पा पांडित्य और कवित्य में बेजोड़ थे। कटप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे।
तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास और डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है और इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिंद सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल 1350 ईस्वी था। मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैनाचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन ने सन 1933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहे में श्राव धर्म का प्रतिपादन किया। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा साव्य धम दोहा। इन ग्रंथों में इनका नए चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन ने नए चक्र को लघु नए चक्र का नाम भी दिया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघर्षों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबद्ध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथाबद्ध कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुरानी हिंदी अपभ्रंश भाषा में लिखा था और द्रव्य सहाय प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। द्रव्य सहाय प्रयास माइल धवल की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह इनके शिष्य सीवी ने किया है। आजगू नामक कवि ने जालोर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा। आजगू ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना की। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास की रचना की। स्थूली भद्र रास में रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्लड़ द्वारा रचित आबू रास में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। आबू रास 1232 ईस्वी का है। मुनि सुमित गुणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन
अत्यंत संक्षेप में किया। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई है। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विजय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मनिलनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त, उवैस्यमाला, कहाड़िया छप्पे आदि है। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य प्रज्ञा तिलक, कच्छली रास, देल्लड़, गया सुकुमाल रास, सार मूर्ति, जिन पदम सूरी, अभयदेव सूरी, जय तिहुड़, चंद्रमुनि, कुराण सार, कन्न कामर मुनि, कर कंडचर्ये, कवीणद्वय, सुदनचर्यु, जिन वल्लभ सूरी, संदक पट, योग चंद्र मुनि, योगसार, जिन दस सूरी, चाचरी, हरिभद्र सूरी, सोमप्रभ सूरी, जिन पदम सूरी, धर्म सूरी, अम्बदेव सूरी, राजशेखर सूरी। फागु काव्य आदि काल की रास परंपरा की ही भांति फागु परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फागु वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी का है। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं। स्थूली भद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया। नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है।